नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फोकस में रहेगा जंक फूड और क्या उस जंक फूड को प्रमोट करने वाले विज्ञापन विलेन है। जी हाँ, WHO की तरफ से यही बात आ रही है कि खासतौर पे जब बच्चों की बात होती है तो ये विज्ञापन विलेन का काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से मोटापा बढ़ रहा है, जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों को अगर जंक फूड से नहीं बचाया गया तो आगे इसके गंभीर परिणाम होंगे। और जंक फूड का सबसे ज्यादा प्रमोशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट। वो कई तरीके से हो सकते हैं, वो पेपर में छपे ऐड हो सकते हैं, वो टीवी पे आए ऐड हो सकते हैं, या वो किसी और तरीके के सोशल मीडिया विज्ञापन हो सकते हैं। लेकिन WHO का कहना है कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली WHO ने क्या कहा है और ये चिंता क्यों जताई है। WHO कह रहा है कि बच्चों को जंक फूड के विज्ञापनों से बचाना जरूरी है। बच्चों की फूड हैबिट पर उनका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा WHO का कहना है कि अनहेल्दी आदत डलवाते विज्ञापन, मतलब विज्ञापन वो प्रमोट करते हैं ऐसे खाने को जिसके लिए बच्चे जिद करते हैं और फिर वो अनहेल्दी फूड को कंज्यूम करते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहले की चेतावनियां रही हैं बेअसर। ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार बात की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ खास हुआ नहीं। अब प्रभावी नियम लागू करे सरकारें, ऐसा WHO कह रहा है और विज्ञापन से बच्चों की सुरक्षा अनिवार्य है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो WHO ने यहाँ कही है और ये वर्ल्ड वाइड कही है, ये किसी एक देश के लिए नहीं है आज। लेकिन हम इसे भारत के संदर्भ में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो फूड रेगुलेशन है या पैकेजिंग के जो नियम है या एडवर्टाइजमेंट है जंक फूड को लेकर, उनके नियम काफ़ी ढीले हैं और लचर हैं। तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ साहब, एडवर्टाइजिंग कंप्लायंस एक्सपर्ट श्वेता पुरुंदरे और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्वेता जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप आस्की से जुड़ी भी रही हैं, वो संस्था जो एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करती है या उस पर नज़र रखती है। और मैं अगर अपना ही उदाहरण दूं, मैं 1990 के दशक वाला वो बच्चा हूं, जब वो उस समय बड़ा हो रहा था, तब भी वो एडवर्टाइजमेंट आते थे जहां पर वो मिसलीडिंग सी चीज़ें होती थी या खाने को लेकर, या जंक फूड ऐसा नहीं है कि आज ही आया है, तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें रहती थी। पैकेज फूड तब भी होते थे, आज के मुकाबले कम, लेकिन तब भी ये बात उठती थी कि एडवर्टाइज मिसलीड कर रहे हैं। और आज भी WHO वही चेतावनी दे रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी कुछ बदला नहीं है मैम। हाँ, आपने सही कहा। और आपने शुरू में कहा था कि क्या विज्ञापन विलेन है, तो मैं कहूंगी सिर्फ विज्ञापन पर हम अकेले पर ये दोष नहीं हमें नहीं देना चाहिए। विज्ञापन के साथ साथ प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो जरूरी है। और तीसरी बात है प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन, की प्रोडक्ट कैसे बना है, उसमें कितनी शुगर डली है, कितना सॉल्ट डला हुआ है। क्योंकि आपको तो पता है कि भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटिक है और 13 करोड़ से भी ज्यादा प्री डायबिटिक है। तो ये सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों का भी है, क्योंकि 90 के बच्चे अभी एडल्ट हो गए हैं। तो मैं कहूंगी इसमें हीरो कंप्लीटली मिसिंग है, और वो हीरो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारी, हमको भारत बहुत पीछे रह गया है रेगुलेशंस के मामले में, तो इसमें हीरो का जल्दी से एंट्री करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारा हीरो है श्वेता मैम, वो काफी मतलब थोड़ा एंट्री में भी लेट है और थोड़ा ढीला भी है, क्योंकि अभी वो लेबलिंग पे ही अटका हुआ है। जो बात कई समय से चल रही थी कि फूड पैकेट्स पे लेबलिंग की जाए, जिस तरीके से वार्निंग दूसरी चीजों पर आती है, लेकिन अभी लेबलिंग को लेकर ही बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं पे कई सारे इश्यूज हो गए हैं। और हाँ, पैकेट के पीछे जरूर डिटेल होता है, लेकिन शिखा जी, पैकेट के पीछे जो डिटेलिंग होती है वो डिटेलिंग आप जैसा कोई हेल्थ एक्सपर्ट समझ पाए तो अलग बात है, और उसके लिए भी आंखें और वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको चाहिए, तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ भी लिया तो उनको समझना एक नॉर्मल इंसान को तो नहीं पॉसिबल है, जो ज़्यादा नहीं जानता हो उस तरह से जो चीज़ जिस भाषा में लिखा रहता है। सही कहा। जो पैकेजिंग के ऊपर जो लिखा जाता है बहुत ही छोटे अक्षरों में, और फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा होती है कि काम इंसान तो नहीं उसको समझ पाएगा। बट आई वुड ऑल्सो कम हियर एंड से कि देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो बनाए जाते हैं, इट इज अ ह्यूज साइंस ऑफ साइकोलॉजी, कलर्स,
तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एडवर्टाइजमेंट में जो लोग हैं वो ब्रिलियंट लोग होते हैं और वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि उसकी तरफ आकर्षण होना, एक मतलब बेबस होते हैं लोग, वो आकर्षित हो ही जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इंडस्ट्री को हैज टू टेक अ लॉन्गर रूट कि अगर जो आपका टारगेट कस्टमर है वो ही बीमार पड़ जाए, अगर वो ही आगे जाके मतलब बीमारी के रास्ते पे चले, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वो फिर ना कमा पाएगा और ना आपकी सामान खरीद पाएगा। सो इट इज अ वेरी, आई वुड से इट इज अ विशियस साइकिल। यानी आप अपने, हमारी बायोलॉजी में कहते हैं वायरसेस विच किल देयर एंड होस्ट, तो वो खत्म हो जाते हैं होस्ट के साथ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई थिंक इट्स टाइम कि इंडस्ट्रीज को समझना चाहिए कि आपका जो एंड टारगेट कस्टमर है, क्या आप उसे वो सामान बेच सकते हैं अपने आकर्षण और अपने बहुत ही क्रिएटिव एड्स के साथ, जो उसके लिए भी अच्छा हो और आपकी इंडस्ट्री के रेवेन्यू के लिए भी अच्छा हो। जी, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब प्रहलाद सर ही दे सकते हैं। प्रहलाद सर, तो ये एक बड़ा मतलब 50-50 वाला क्वेश्चन है कि हाँ, चीज़ों के विज्ञापन होते हैं, लेकिन WHO जो कह रहा है वो कह रहा है कि पहली चोट आप यहीं कीजिए। बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसा शिखा जी ने कहा कि वो बहुत एक 10 या 20 सेकंड का विज्ञापन बहुत ही बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रेलर कह लीजिए, फिल्म होती है कि इतने कम समय में वो बहुत गहरा असर छोड़ता है। और बच्चा, उसका तो मतलब बच्चे 10 साल के, 12 साल के या उससे भी छोटे, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता है सोचने समझने की शक्ति का, तो उनके ऊपर ये चीज़ें और गहरा असर करती हैं और फिर शुरुआत वहीं से होती है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की। क्या कहेंगे आप कि क्या हम एडवर्टाइजिंग के लेवल पर इस चीज़ को थाम सकते हैं, जो WHO ने सबसे बड़ी चिंता जताई और वो तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाइए? I absolutely agree with them, but एक जगह आप WHO भी भूल रहा है कि ये जंक फूड का शुरुआत किस देश से हुआ था? फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, नॉट फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। शुरू हुआ था अमेरिका से, फिर यूरोप से और वगैरह वगैरह। तो उनके तरफ तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि दे डोंट पे एनी अटेंशन। और WHO उनकी तरफ ये भी नहीं कह रहा कि कोई सख्त करो, बिकॉज इफ अमेरिका एंड यूरोप सख्त कार्रवाई करे इसके बारे, तो द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द थर्ड वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली फॉलो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब हम सोच रहे हैं कि पहले अमेरिका शुरू कर, क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत किया था ये जंक फूड कैटेगरी को, और सबसे वर्स्ट अफेक्टेड अमेरिकन है। दे आर ऑल ओबीस, दे आर ऑल ओवरवेट एंड दे ऑलवेज हैव बीन, और वो चर्चा तो होती रही है, पर अभी तक कुछ लेजिस्लेशन ये नहीं हुआ टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, स्पेशली द चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन पे जो असर करता है विज्ञापन का, वो किसी को अभी तक मालूम नहीं पूरा इम्पैक्ट कितना होता है। क्योंकि अडल्ट तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं कि ये ठीक है, चलो एग्जैजरेट करके बोला है किसी ने, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, पर इतना अच्छा तो कभी हो नहीं सकता। आप चख के देख लीजिए, सो देयर इज अ रैशनल डिसीजन टेकन बाय अडल्ट्स, बट फॉर चिल्ड्रन वो तो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं। अब लो के पीरियड, या मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, तो यू नो, so the fact is that it has a huge impact on children, there is no question about that, but nobody has ever done a study that विज्ञापन का impact बच्चों पे कितना होता है, कितना बुरा होता है, किस तरह से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और that we have not ever produced in India। बाहर थोड़ा बहुत इसका चर्चा हुआ है, but इंडिया में तो कभी नहीं हुआ। And then the second thing is that junk food should definitely be curtailed, because if it is not curtailed at manufacturing level, तो they will not close shop। वो दुकान बंद करके तो घर नहीं जाने वाले, वो जंक फूड को हेल्थी फूड ही बनाने पड़ेगा ना उनको। they'll have to take all the gluten out of मैदा, they'll have to stop making मैदे की what do you call sweets, they'll have to start doing आटा और doing whole wheat। तो थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ है, because there is public pressure that ये healthy नहीं है, तो healthy alternative चाहिए। So all the junk food companies which actually are American, whether they're pizza companies or hamburger companies or fried chips companies, वो तो हिंदुस्तानी कंपनी तो नकल ही कर रही हैं उनकी। पर अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए कि एक तो you mention what you are putting in there, and secondly if you are not going to improve the health coefficient of your food, we will actually stop you from manufacturing।
तब कुछ नतीजा होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं प्रहलाद साहब, लेकिन ये लगभग वैसी बात होगा। अच्छा, आपने जो जिक्र किया कि अमेरिका, तो वैसे तो ये WHO ने पूरी दुनिया के सभी देशों से कहा है, नॉट स्पेसिफिकली टू इंडिया, उसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन श्वेता जी, हाँ जी, सबसे पहले अमेरिका को बंद करो। If they stop, then everybody else will stop. हाँ, खैर वो तो WHO सरकारों से ही अपील कर रही है, उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपील करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज अमेरिकन दैट इज द मेन इकोनॉमी। तो वो अपने देश में नहीं करेंगे तो दूसरे देश में तो करेंगे जी। अब सिगरेट, अगर अमेरिकन सिगरेट कंपनीज को, जब अमेरिकन ने लोगों को शिक्षा दी कि अब सिगरेट आर बैड फॉर यू, और वो खुद ही वॉलंटरली दे स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट कहाँ गए जी? तो जी, वैसी बात हो गई श्वेता जी। और ये उसी तरह का मामला भी है कि अब सिगरेट का प्रोडक्शन तो आप नहीं बंद करते, या उस तरह का जो गुटखा पान मसाला, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी वार्निंग छापते हैं। और ये एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है कि भाई आप इसको भी उसी कैटेगरी में डालिए, और जिस तरीके से उसकी एडवर्टाइजिंग पर भी आपका कंट्रोल है, आप इसको भी उसी लेवल पे रखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रोडक्शन बंद करना एक चीज है, वो तो उसका एक एंड सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे सिगरेट का भी आज तक प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, तो फिर तो ये खाने पीने की चीजें उतनी खतरनाक नहीं है, तो हम ये तो नहीं मान सकते कि इनका प्रोडक्शन बंद होगा। लेकिन वो फिर मानते हैं कि इसको उस तरीके से प्रमोट ना किया जाए जहां पर लोगों को लगे कि ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है। दो ना, मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ। जी सर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये सवाल श्वेता जी से था। हाँ, तो मैं थोड़ा असहमत हूं प्रहलाद जी से दो चीजों पर। एक तो ऐसे नहीं है कि अमेरिका में कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका हो या कनाडा हो या यूरोप में हो, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स बहुत सारे पक्के सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है कि प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग बच्चों को टीवी हो या इंटरनेट हो, इसके जरिए नहीं किया जाए, इसके बारे में उनके सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स है। दूसरी चीज, अगर इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंडिया को रुकना नहीं चाहिए कि ये पहले अमेरिका अपना घर ठीक करे, इंडिया को खुद पहल करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छी चीज हुई थी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। करीब 13 साल पहले थोड़े मल्टीनेशनल कंपनीज ने आकर एक सेल्फ रेगुलेटरी प्लेज लिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का प्रमोशन नहीं किया जाएगा जंक फूड के बारे में। और इसमें 2016 साल के करीब और कंपनियां जुड़ गई, और ऐसे 10 बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो सॉफ्ट ड्रिंक की हो या चॉकलेट की हो या हेल्थ ड्रिंक की हो। इन्होंने शुरुआत तो की, मगर उनको इंडियन कंपनी से सपोर्ट ही नहीं मिला। और हाल ही में एक रिप्रेजेंटेशन गया FSSAI के पास कि इंडियन कंपनीज ने कहा कि अगर हम ऐसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारा प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, कि हमारे देसी जो हम फाफड़ा, ढोकला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये कोई खाएगा ही नहीं। तो इंडस्ट्री को इसमें साथ में जुड़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बच्चों की डेफिनेशन जो है ये 18 साल है, 12 साल नहीं है, क्योंकि पिछले साल यूनिलीवर ने 12 साल से लेके 16 साल तक उनकी बढ़ाई थी लिमिट, मगर हमारे इंडिया में रेगुलेशंस में 18 साल के नीचे को बच्चा कहा जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन टारगेट किए जाते हैं बच्चों पर, कार्टून्स के जरिए किए जाते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, या टॉयज प्रमोट किए जाते हैं, कि एक हैप्पी मील दे दो, उसमें बच्चे टॉय के लिए जाते हैं कि मील खाने नहीं जाते, उनको टॉय चाहिए होता है, और साथ में वो जंक फूड खा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ये WHO भी कह रहा है कि ये सिंपल सिर्फ एक टीवी एडवर्टाइजमेंट या प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है। देयर आर सेवरल वेज जहां से बच्चों को इम्पैक्ट किया जाता है, और चिंता तो सही है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कि जिस तरीके से हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है और जिस तरीके का पैकेज फूड, अनहेल्दी फूड कंज्यूम हो रहा है, खासतौर पे बच्चे उसकी जद में आ रहे हैं, तो हमारी जनरेशन आगे जाते हुए तो खराब ही होगी। लेकिन अब इसका उपाय क्या करें? क्या अब कोई रिवर्स एडवर्टाइजिंग चाहिए इसके लिए? मतलब आप
जिस तरीके से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम दूसरी चीज़ों को लेकर चलते हैं, कैंसर को लेकर चलते हैं, एड्स को लेकर चलते हैं, अब जंक फूड को लेकर भी चले या कोई और तरीका हो सकता है? तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाएंगे कि वो जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को भी ये समझना चाहिए अब कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, नहीं तो आगे हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज बात हो रही कि क्या एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन वो विलन है जो जंक फूड को प्रमोट करते हैं और जो देश के अंदर बच्चे हैं वो उससे प्रभावित होते हैं और उनकी फूड हैबिट्स खराब हो रही हैं धीरे धीरे, और उसके पीछे काफ़ी बड़ी कहानी। और WHO की तरफ से ये चेतावनी आ रही है, पूरी दुनिया की सरकारों से वो अपील कर रहे हैं कि आप अपने देश में जो जंक फूड है उसकी एडवर्टाइजिंग पर एक पुख्ता कदम उठाइए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिखा मैम, क्या ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत ही सीरियस और गंभीर समस्या मुझे लग रहा है कि अभी की जो हमारी करंट जनरेशन है, जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं और जिस तरह की उनकी फूड हैबिट्स हैं और वो जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, WHO की ये चेतावनी बहुत 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 गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा 2-4 पॉइंट्स हैं। पहली बात है, जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट्स बैंड हैं, तो हम अगर इंडिया में ऐसी रेगुलेशन आती है, ये बहुत ही यूजफुल होगी, खासकर टेलीविजन पे, क्योंकि टेलीविजन पे ऐड आने का मतलब, जो जैसे अभी किसी ने कहा कि इट मेक्स इट नेचुरल, इट मेक्स इट एक्सेप्टेबल, इट मेक्स इट कि भाई सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है, और जो चीज टीवी पे नहीं है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक टीवी पे ऐड अगर बैन हो जाए, दैट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स preventing the acceptability of these foods in the perception of it being good. Second thing, जैसे कहा गया था कि आजकल YouTube के माध्यम से या ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया और इन सब के माध्यम से बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है, स्पेशली फूड एग्रीगेटर्स। जितना कंपनीज करती हैं उतना ही फूड एग्रीगेटर्स भी खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आई थिंक कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि दोज एड, जैसे कि आपके सोशल एग्रीगेटर में जो 18 साल से कम बच्चे हैं, या मतलब जैसे जो 15 साल से कम बच्चे हैं, उन्हें ना दिखाया जाए। सो बिकॉज काफी सारा कंटेंट एडल्ट मार्क होता है, तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी एडल्ट मार्क होनी चाहिए। तीसरी चीज ऑफ कोर्स काउंटर एडवर्टाइजमेंट, यानी काउंटर एडवर्टाइजमेंट जो बोरिंग ना हो। अनफॉर्चुनेटली द बेस्ट ब्रेन्स आर हायर्ड बाय टॉप कंपनीज, वो बहुत एक्साइटिंग से ऐड बनाती हैं, और जो अच्छे मैसेजेस के हैं वो बहुत ही बोरिंग ऐड होते हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा आई थिंक समवेयर इफ the top brains also help in creating better ads as public service messages, तो शायद एक counter advertisement काम आएगा। And finally I would say कि जैसे कि schools के आसपास पान गुटखा बैंड है, अल्कोहल की दुकानें बैंड है, ऐसे ही schools and specifically schools have to take an initiative कि उनके कैफेटेरियाज में ये सर्व नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक क्लैरिटी लगे कि नहीं, ये एक्चुअली इज नॉट समथिंग गुड फॉर मी। ये बहुत बड़ा आपने एक पॉइंट उठाया, इस पे किसी दिन एक अलग शो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के मेन्यू में भी जंक फूड शामिल है। बहुत सारे स्कूलों में फ्राइडे को जंक अलाउड रहता है। ये कैसे है और ये बच्चों में क्या संदेश देगा, तो इस पे एक दिन अलग से बहुत सारी बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन प्रहलाद जी, जो मैम भी कह रही हो, मैंने प्रश्न भी उठाया था कि क्या जिस तरीके से अवेयरनेस एड हम बीमारियों के लिए, कैंसर और दूसरी तमाम चीजों के लिए, जंक फूड के लिए भी उस तरह के अवेयरनेस कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट, और जैसा मैम ने कहा अच्छी क्वालिटी के एडवर्टाइजमेंट बनाने का वक्त आ गया है। देखिए, आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, और ये है कि जो डिटर्जेंट होगा, दैट व्हेन पेरेंट्स जो रियलाइज करेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरा है और वो अपने आप ही रोक रखेंगे, तो द कंपनीज हु आर मेकिंग द एडवर्टाइजिंग एज वेल एज द कंपनीज वो जो प्रोड्यूस करती हैं जंक फूड, they will start improving the quality of the healthy products. So you've seen this already. अभी ये ट्रेंड बिस्किट कंपनियों में आ गया है और ब्रेड कंपनीज में आ गया है। जो डबल रोटी आप लेते हैं, तो मैदे की जो डबल रोटी है, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ. It should be actually put in the category of junk food. But because लोगों को मैदे से थोड़ा नफरत हो गई है, थोड़ा अवेयर हो गए कि मैदा कितना how harmful मैदा is. All the bread companies have started giving options, whole wheat bread, brown bread वगैरह वगैरह. पर ये कैसे हुआ? ये अपने आप ही थोड़ी हुआ. It came about with public information. तो जितना हम इंफॉर्मेशन पब्लिक में डालें, तो ऑल द टैक्सेस दैट सरकार जो लेती है इन प्रोडक्ट्स के बारे, those taxes should be returned
to society as educational programs. And विज्ञापन that are as powerful as the विज्ञापन जो कह रहे हैं कि खाओ, उतने पावरफुल विज्ञापन होने चाहिए जो कहते हैं संभल के खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एट लास्ट श्वेता जी, क्या होना चाहिए? क्या एस्की जैसी संस्थाओं को थोड़े और पावर यहाँ मिलने चाहिए? गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कुछ और स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, नए रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पर इस तरह की एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि डेफिनेटली ये हार्मफुल है। तो वापस पे जो शुरू में हमने कहा था, हीरो की एंट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलेशन सभी है। ऐसा नहीं है कि कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म सोचा नहीं गया है, सभी तरह की है कि जंक फूड की डेफिनेशन से लेकर स्कूल के आसपास उसका प्रमोशन ना किया जाए और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट तक, बट सभी ड्राफ्ट स्टेज में है या इसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये FSSAI को आगे चलकर इस पर अमल करना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री को अभी हाल ही में उन्होंने 6 महीने का और एक एक्सटेंशन दे दिया है कि हाँ चलो आप अपना कारोबार चलाते जाओ। दूसरी चीज, जो सेलिब्रिटी अभी सरोगेट ऐड कर रहे हैं उनको शायद पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस में रोप इन करना चाहिए कि थोड़ा बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करें। नहीं, डेफिनेटली दिस इज अ नीड ऑफ द टाइम। वो WHO की तरफ से आ ही रहा है, ना भी आए तो भी आई थिंक मेरा पैनल अपने अपने विचारों के साथ, लेकिन इस बात से तो सहमत है कि इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। काउंटर एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, हेल्दी अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए। फसाई का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अलग अलग स्टेजेस हैं, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह का खाना आना चाहिए, उस पर कैसा साफ साफ लिखा होना चाहिए और उसको उतना ही प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं लोगों के बीच प्रमोट करना चाहिए जो एक लिमिटेड प्रमोशन हो, खास तौर पे बच्चों वाली जो बात है, क्योंकि प्रहलाद साहब ने कहा कि अभी भी वो समझना बाकी है कि बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है, पर डेफिनेटली वो उसको देखकर जिद करते हैं, माता पिता उस जिद में दबते हैं, उन्हें देते हैं और कुल मिलाकर, और बच्चे बाहर जाके अपने से भी ले लेते हैं, तो उनके लिए तो वो नुकसानदायक है। क्योंकि हेल्थ के मामले में वैसे भी हम डायबिटिक कैपिटल हैं और तमाम तरह के जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो उसको पकड़ने का सबसे पहला तरीका आपके फूड को और अनहेल्दी फूड को ही कंट्रोल करना है, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा विषय। बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी अच्छी बात हुई मैम। हम श्वेता जी उम्मीद करेंगे कि जहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं, 6 महीना साल भर जो भी है, वो जल्दी सामने आए और वो रेगुलेशन हो, सेल्फ रेगुलेशन की तरफ भी इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि ये अपना ही देश है और अपने ही लोग हैं और उन्हें हेल्दी रखना भी हमारी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।